हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के जलाली बबरकत अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट रिमशा साबिर खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। न्यू लाइफ इन गॉड मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और खुदावन के अजीम खादम मुबशर बूटा मसीह की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और एक दफ़ा फिर आज हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से खुदा की जिंदा सच्ची उम्मीद सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगियों में जानेंगे कि खुदावन हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या मंसूबे और मकसद रखता है। सो आज हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से हिदमात के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खुदावन के कलाम मुकद्दस में से ये है कि खुदावन की हिदमात जो खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में अपने लोगों को अता की हैं, हम उन हिदमात के बारे में आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से जानेंगे, सीखेंगे और गौर करेंगे अपनी ज़िंदगियों के ऊपर भी कि खुदावन हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मंसूबे और मकसद रखता है और हमें किस तरह से खुदावन के नाम को जलाल देना चाहिए या खुदावंत के कलाम को और खुदावंत की खिदमत को सरंजाम देना चाहिए। सो मेरे साथ जितने व्यूवर्स मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ निकालिएगा बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत इफिसुस की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा मेरे साथ निकालिएगा। खुदावंत के कलाम मुकद्दस में से इस हवाले को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदावंत के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो, खुदावंत का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इन 5 खिदमात के बारे में जानेंगे अपनी जिंदगियों के ऊपर कि हमारी जिंदगियों में जो खुदा का मकसद या मंसूबा या जो हमारी कॉलिंग है, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का क्या मंसूबा है, हमारी कॉलिंग क्या है। क्या आया हम एक रसूल के तौर पर खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं? हमारी बुलाहट रसूल की है, हमारी बुलाहट मुबशर की है, हमारी बुलाहट नबी की है, हमारी बुलाहट चरवाहे की या उस्ताद की है। जो कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने खिदमत को रखा है या आप खुदा की खिदमत को कर रहे हैं, सो आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में इनको जानेंगे। हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदावन यीशु जब इस दुनिया में दुनियावी तौर पर 30 साल तक वो अपने माँ बाप के ताबे रहे, उन्होंने खिदमात अपने माँ बाप की उनको सरंजाम दिया। सबसे पहले, इससे पहले कि वो खुदावन की खिदमत को सरंजाम देते, वो अपने माँ बाप की खिदमत करते, उनके साथ काम करते। और उसके बाद हम देखते हैं कि 30 साल बाद उन्होंने खिदमत को स्टार्ट किया, आगाज़ किया और 3.5 साल उन्होंने खिदमत की। लेकिन जब वो खिदमत के अंदर आए तो उन्होंने अपने उन तमाम तर कामों को छोड़ दिया जो दुनियावी तौर पर यीशु मसीह इस रूहे ज़मीन पर अपने माँ बाप के साथ मिलकर कर रहे थे। सो आज हम इन बातों के बारे में जानेंगे कि जो खादिम खुदावन की खिदमत भी कर रहे हैं और साथ में वो अलहदगी से जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि देखें, अगर एक खादिम है, वो खिदमत के लिए बुलाया गया है, और अगर वो खादिम 9 घंटे काम करता है, जॉब करता है और 1 घंटा दुआ करता है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो अपनी खिदमत से किसको खुश कर रहा है। बहुत सारे खादमीन खिदमत के साथ इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि उनको ये फिक्र होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, या हमारा गुजारा कैसे होगा, या हम अपने घरानों को कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की बुलाहट है, खुदा का कलाम है, तो खुदा इस कलाम के वसीला से, उसकी जो हम खिदमत कर रहे हैं उसके वसीला से हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि पूरा करेगा ओ तेरा मतलब ज़रा ज़रा। जब उसका वादा है कि वो सारी ज़रूरियात को, सारे कामों को जो जिनके बारे में हमारे अंदर बोझ है या फिक्री हैं,
खुदा का कलाम कहता है कि वो उनको पूरा करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो और खुदावंद पर क्या करो, तवक्कल करो, तो खुदावंद हमारी सारी फिक्रों को ले लेता है और हमारी सारी ज़रूरियात को अपने आसमान खोलकर पूरा करता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक बहुत ही खूबसूरत करैक्टर खादम का हम देखते हैं, बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी के बारे में। जब वो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की खिदमत को, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाता था, तो इससे पहले उसकी जिंदगी को देखिएगा। 9 साल का था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब उसके माँ बाप की डेथ होगी, और खुदा का कलाम कहता है कि वो जंगलों के अंदर जाकर खुदावंद की हजूरी में झुकता, दुआएं करता। उसने दुनिया की रंगीनियों को, दुनिया की ऐशो इशरत को, जो मिरास दौलत उसको उसके माँ बाप से मिलनी थी, वो उन सब को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बुलाहट पर खुदा की हजूरी में बियाबान में चला गया। आज बहुत सारे फिक्रमंद हैं खादिम, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम अपने आप को इन चीज़ों से सेपरेट कर लेंगे या हमारी ज़रूरियात इन चीज़ों ही के वसीला से पूरी होंगी। तो खुदा का कलाम कहता है कि यूहन्ना जो है वो जंगल में जाकर खुदा की हुजूरी में क्या करता था, रहता था, और जब तक उसका वक्त ना पूरा हुआ, खुदा का कलाम कहता है कि वो बियाबान के अंदर रहा। बियाबान के अंदर वो जोर जोर से पुकारता कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, क्योंकि खुदावंद की आमद नजदीक है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा ने अगर हमें रसूल की, नबी की, मुबश्शिर की, उस्ताद की या चरवाहे की खिदमत दी है, तो आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हमारी जिंदगियां उन तमाम तर चीजों से सेपरेट हैं जो हमारी कॉलिंग को रोकती हैं, जो हमारी बुलाहट में रुकावटें पैदा करती हैं। और यूहन्ना को इस चीज़ों का खतरा था, और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि उसके बारे में ये बुलाहट थी, कलाम था कि वो बियाबान में रहकर खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दे। और खुदा का कलाम कहता है कि लोग बियाबान के अंदर भी यूहन्ना के पास जाते थे। बियाबान में जब वो ऊंची ऊंची बुलंद आवाज के साथ खुदावंद को पुकारता था, खुदा के कलाम को बोलता था, तो लोग सुनते थे, लोग माइल होते थे। इसकी वजह यह थी कि यूहन्ना अपनी खिदमत के अंदर वफादार था। वो हर रोज टिड्डियां और जंगली टिड्डियां और शहद खाता था। उसकी पोशाक कोई वीआईपी पोशाक नहीं थी, बल्कि कलाम कहता है कि वो चमड़े का पटका और ऊंट के बालों की पोशाक पहने हुए था। देखें कि उसकी जिंदगी के अंदर किस तरह से कमियां थी, खाने की, पहनने की, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर अगर अव्वल दर्जा किसी चीज को दिया तो वो खुदा की खिदमत थी। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपने अंदर ये कलाम की दिलेरी और जुर्रत को पैदा किया कि वो खुदा के नाम के लिए पुकारता था, और लोग आते थे बियाबान के अंदर। आज बहुत सारे खादिम इस बात की फिक्र रखते हैं कि लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, हमारे पास अगर कुछ नहीं होगा, हमारे पास अच्छा खाना पीना पहनना पैसा नहीं होगा, तो लोग हमारी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आपके पास जिंदा खुदा की बुलाहट और कलाम है, तो आप चाहे बियाबान के अंदर हो, जंगल के अंदर हो, या जिंदगी के किसी भी हिस्सा के अंदर, कमी घाटों के अंदर हो, लेकिन खुदा आपके वसीला से रूहों की नजात का काम करना चाहता है। खुदा का कलाम कहता है कि अच्छा और दयानतदार नौकर वो है जिसको उसका मालिक वो काम करते हुए पाए, जब वो आए तो उसका नौकर वही काम करे जो उसने उसके सुपुर्द किया है। और खुदा का कलाम कहता है उस नौकर के बारे में, मुबारक है वो नौकर, वो हादिम जिसका मालिक उसको वही काम करता पाए जो उसने उसके सुपुर्द किया है। और खुदा का कलाम कहता है कि ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, चाहे आपके पास जैसी भी खिदमत है, जैसी भी कॉलिंग है, आप उस कॉलिंग के अंदर वफादार रहें, आप उस कॉलिंग के अंदर, उस बुलाहट के अंदर कायम रहें, और खुदावंद आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्या आपका ईमान नहीं कि खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? खुदा आपको अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए दे सकता है। और अगर आपका ये ईमान नहीं कि आप खिदमत करेंगे तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो आप किस बेस के ऊपर खुदा की खिदमत को कर रहे हैं?
खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो बाकी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी, बाकी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। लेकिन जब हम दूसरी चीजों के पीछे दौड़ेंगे, खुदा की खिदमत को पीछे करेंगे, तो कभी भी किसी भी जिंदगी के हिस्सा में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम खुदा को और उसके काम को पीछे करेंगे तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम यहोवा की इबादत और उसकी खिदमत नहीं करोगे तो जरूर मरोगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को लागू कर लें, इस बात को मनवा लें कि जिस तरह खुदा का बंदा पतरस रसूल यीशु से सवाल करता है कि ऐ खुदावंद, हमने अपना सब कुछ तेरे पीछे छोड़ दिया है और तेरे पीछे होले तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस जहान के अंदर भी तुम्हारे लिए हिस्सा है, इस जहां के अंदर भी तुम्हारे लिए अजर है, इस जहां के अंदर तुम्हें 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान के अंदर तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी और तुम बादशाही तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि हमें हर रोज खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को सरंजाम देना है, सलीब उठानी है और उसके पीछे हो लेना है। 1 या 2 दिन का काम नहीं, बल्कि जब तक यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर ना आ जाए, हमें हर रोज यीशु मसीह के काम को करना है। और आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने तो अपनी जिंदगी के अंदर एक दफा सलीब उठाई थी, लेकिन एक खादम को हर रोज खुदा का कलाम कहता है कि उसने सलीब उठानी और यीशु मसीह के पीछे होना है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हर रोज खुदा के लिए कलाम करता, हर रोज बुलंद आवाज से बियाबान में पुकारता, हर रोज वो कलाम जो खुदा ने उसके सुपुर्द दिया, उसने दुनियादारी के कारोबार को छोड़ दिया, हर रोज वो खुदा के कलाम को बा आवाज़े बुलंद कहता। और खुदा का कलाम कहता है कि जितने औरतों में से पैदा हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मानित कोई बड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बाइस से बरकत बनाना चाहते हैं, हिदमत के अंदर हैं, तो आप खुदावंद की हिदमत को वफादारी के साथ सरंजाम दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक तू वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, मैं तुझे अजर दूंगा। हर एक के काम के मुआफिक, हर हिदमत की जो आप कर रहे हैं, उन सब खिदमत के मुआफिक खुदावंद के पास आपको देने के लिए अजर है। लेकिन अगर वो आप वफादारी के साथ सरंजाम दे रहे हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर वो बरकत का अजर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हर रोज खुदावंद की सलीब को उठाएं, यीशु के पीछे हो, हर रोज उसका बोझ लें, रूहों की नजात के लिए काम करें, नजात के लिए, शिफा के लिए काम करें। आज चर्चिस में देखा जाए तो बहुत ऐसी कलीसियाओं में मिलता है कि लोग अपने चर्चिस को छोड़कर दूसरे चर्चिस में, दूसरे खादमीन के पास या चैनल्स पर जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके चर्चिस के अंदर वो बरकत नहीं है, उनके चर्चिस के अंदर उनकी ज़रूरियात को, रूहानी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा, उनकी जिंदगियों के अंदर शिफा या मोज़त का काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो चरवाहे खुदावंद की खिदमत को अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे, खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चले, इसलिए उनकी कलीसिया के अंदर जो है मोज़ात, शिफा, बरकत का काम नहीं हो रहा। और ये एक मैं कहती हूँ कि खादम के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि जिसकी कलीसिया हो और उसकी कलीसिया के अंदर यीशु मसीह की बादशाही के निशानात जाहिर ना हो। यीशु मसीह की बादशाही के निशानात हम देखते हैं कि मोज़ात, शिफा, बरकत का काम होता था, बदरू गिरफ्ता आज़ाद होते थे, नजात का काम होता था, लोग खुदा को कबूल करते थे। और अगर ये कलीसिया के अंदर काम नहीं हो रहा तो आप अपनी खिदमत को चेक करें, आपकी खिदमत के अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसको खुदा चाह रहा है कि आप उसको दूर करें। आपकी जिंदगी, आपकी खिदमत के अंदर खुदा जिस नुक्ते पर उंगली उठा रहा है, उस जिंदगी के हिस्सा को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दे और खुदावंद की खिदमत को वफादारी के साथ सरंजाम दे और यीशु मसीह के पीछे हो ले। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने कारोबार को, माँ बाप को, बहन भाइयों को अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं, और अगर लायक नहीं तो फिर बरकत का या सरफराजी का, मिरास का हकदार भी नहीं है। इसलिए जितने भी खादमीन व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, खिदमत को कर रहे हैं,
आप सबसे गुजारिश है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की खिदमत में मशगूल रहें, दिन रात उसकी खिदमत में अपने आप को सर्व कर दें और देखिएगा कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली काम करेगा। खुदावंद आपकी हर ज़रूरत को अपने इलाही खजाना से पूरे करेगा और आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत का, मौज़ात का, शिफा का, दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर आपके वसीला से काम होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो और खुदावंद की बरकत और सलामती सदा आपकी ज़िंदगियों पर ठहरी रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस न्यू लाइफ इन गॉड मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। हालेलुया, आमीन।